नमस्कार दोस्तों, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। आज चला है 24 अगस्त। फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसरो ने तमाम देशों के मुंह पर मारा करारा तमाचा, जो लगातार इसरो का मजाक उड़ाया करते थे। धरती से 3.84 लाख किलोमीटर दूर चांद पर दौड़ रही है इंसानी कार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। बताएंगे इसके बारे में कैसे क्या कुछ घटना हुई है चंद्रयान 3 को लेकर और किस तरह से दुनिया में चौथा देश बन चुका भारत। बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, ब्रिटेन में पाकिस्तान के खिलाफ जमकर हो रहे हैं प्रदर्शन। दर्जनों चर्च के सामने जिस तरह से फूंका गया है पाकिस्तान में चर्च को, इसको लेकर पाक दूतावास के बाहर हो रहा है जमकर प्रदर्शन। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद पीएम मोदी ने इसरो चीफ को धन्यवाद कहा और कहा हम चांद पर पहुंचे, ये भी दिखाएंगे। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, ब्रिक्स समिट को लेकर इस समय पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। आपको बताइए चलेगी खास तौर पर दक्षिण अफ्रीका, और यहां पर जमीन पर गिरा भारतीय तिरंगा हाथों में लिया पीएम मोदी ने, ये भी आपको दिखाने वाले हैं। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, पाकिस्तान में फिर से टीटीपी का फिर से आतंक बरकरार है। काफिले पर किया गया हमला, 6 सैनिकों की हुई है मौत। बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, भारत मेरे लिए बहुत खास है। अमेरिका से लगातार बाइडेन लगा रहे हैं गुहार, क्यों डर लग रहा है भारत से नाता तोड़ने को अमेरिका को। बताएंगे इसके बारे में। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, ब्रिक्स सम्मेलन में क्या कुछ भूमिका होने वाली है भारत की, यह भी जानने वाले हैं। एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बताया चले, रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। पुतिन खत्म करना चाह रहे हैं रूस और यूक्रेन युद्ध, वार्ता के जरिए सुलझाना चाह रहे हैं मुद्दे को। ब्रिक्स बैठक के बाद अहम बैठक हो सकती है, भारत भी शामिल रहने वाला है, सऊदी अरब भी मौजूद रहेगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरें निकल के आ रही जिनको जानना आपको बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश से दुनिया की फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारत ने आज फिर से इतिहास रच दिया है। चांद पर फिर से इंसानों रूपी बनी कार दौड़ रही है। आपको बताए चले, इसरो ने खासकर अपने तमाम विदेशी देशों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है, जो लगातार इसरो को लेकर मजाक बनाया करते थे। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर कर इतिहास रच दिया। ऐसा कारनामा करने वाला भारत तो दुनिया का पहला देश बन चुका है। चांद पर सफल लैंडिंग से जुड़े पुराने ऐतिहासिक पलों को याद करें तो साल 1971 की वो घटना बेहद रोचक रही, जब इंसान ने खास तौर पर चांद पर गए। और जी हां, आपको बता दें कि 3.84 लाख किलोमीटर दूर स्थित चांद की जमीन पर एक अंतरिक्ष यात्री ने कार चलाई थी। उस पल के बारे में सभी को पता होगा। आज से लगभग 54 साल पहले 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी राष्ट्रीय एजेंसी नासा के वैज्ञानिक नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनकी टीम वो पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा था। ये अपोलो 11 का मिशन रहा। लेकिन आज भारत ने चंद्रयान 3 से खास तौर पर पाकिस्तान, रूस और तमाम ड्रैगन जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया और उनके मुंह पर एक करारा तमाचा रहा, क्योंकि दक्षिणी पोल पर लगातार सतत प्रयास किए जा रहे हैं तमाम देशों के जरिए। अभी रूस का कुछ ही दिन पहले खास तौर पर लूना 25 लॉन्च किया गया था, जो पूरी तरह से फेल रहा। चांद तक पहुंचते पहुंचते क्रैश हो गया। लेकिन वहीं भारत ने एक बार फिर से इतिहास रचकर बता दिया कि भारत जल्दी विश्व गुरु भी बनने को तैयार है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। और इसरो के वैज्ञानिकों के लिए आपका क्या कहना है, इसे भी जरूर बताइएगा। एक और बड़ी खबर, अमेरिका में भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर जमकर मचाया जा रहा है उत्साह। लोगों ने बेसब्री से कर दिया इजहार कि भारत जैसा कोई और देश नहीं है। अमेरिका में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने चंद्रयान 3 को लेकर बुधवार को चंद्रमा की सतह पर उतरते संबंधित भारत के महत्वाकांक्षी मिशन के सफल होने का उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। भारतीय समुदाय के लोगों का कहना है कि वह मिशन भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक शक्ति के तौर पर पेश कर देंगे। साथ ही लाखों बच्चों को विज्ञान, भौतिकी तथा अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई करने को प्रेरित करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो का तीसरा महत्वाकांक्षी चंद्रयान मिशन यानी कि चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल बुधवार शाम ही सतह पर उतरने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन वहीं भारत ने कल एक इतिहास रचा, जो कहीं न कहीं फिर से
इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ऐसे आप किस तरह से देख रहे हैं? और देखा जाए न केवल भारत में बल्कि दुनिया के तमाम देशों में भारत की लगातार गुणगान गाए जा रहे हैं इस भारत की बड़ी उपलब्धि के लिए। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पाकिस्तान लगातार बुरा फंसता जा रहा है। अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार कर फिर से पाकिस्तान की बढ़ सकती है मुश्किलें। एक तरफ आर्थिक संकट, दूसरी तरफ राजनीति में उठापटक। वहीं दूसरी तरफ ये भी खबरें निकल के आ रही हैं कि ईसाइयों के घरों और चर्चों को जलाकर अब बुरी तरफ फंस चुका पाकिस्तान में ईसाइयों के घरों पर हमलों के बाद अब खास तौर पर ब्रिटेन में पाकिस्तान के दूतावास के बाहर जमकर हो रहे हैं प्रदर्शन। लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, विरोधी नारे भी लगाए जा रहे हैं। यूरोप के ईसाइयों के साथ ये एक बड़ा कारनामा रहा, क्योंकि इससे पहले यहूदी के रूप में ईसाइयों को सताया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान में जो हुआ कहीं ना कहीं अब इसकी जगह जगह निंदा हो रही है। उनका कहना है कि कुरान के नाम पर केवल और केवल अल्पसंख्यकों को सताया गया है। यहाँ पर कुरान जैसा कोई भी मामला नहीं रहा था। वैसे आपको बताए चले, पाकिस्तान के जरवाला में 21 चर्चों और सैकड़ों ईसाई घरों को बर्बाद कर दिया गया। तोड़ फोड़ के साथ साथ जघन अपराध करने वाले भी तमाम ऐसे कारनामे निकल के आए जिनकी कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। वहीं आपको बताए चले, डॉन न्यूज के मुताबिक सोमवार को एक ईसाई युवक को पाकिस्तान पुलिस ने ईर्षा निंदा कानून के तहत कथित घृणा सामग्री को दोबारा पोस्ट करने और साझा करने के लिए गिरफ्तार भी किया था। डॉन न्यूज के मुताबिक ये भी आपको बताना चाहेंगे, जो भी हिंसाग्रस्त परिवार हैं उन्हें पाकिस्तान की सरकार की तरफ से 20-20 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है। इन सबको आप किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय दीजिएगा। वहीं देखा जाए, विरोध प्रदर्शन होने के बाद कुल मिलाकर 400 से अधिक खास तौर पर लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय दीजिएगा। वहीं चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस समय प्रधानमंत्री हैं खास तौर पर दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर। ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री विदेश में, लेकिन अभी भी भारत से है बड़ा प्रेम। आपको बता दें कि भारतीय तिरंगे का सम्मान हुआ। फिर से जमीन पर गिरा तिरंगा सीने से लगाया है प्रधानमंत्री ने। पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर। इस दौरान एक ग्रुप फोटो सेशन के दौरान पीएम मोदी ने कुछ ऐसा किया कि लोग इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की इस काम की जमकर तारीफ हो रही है। दरअसल बुधवार को ग्रुप फोटो के समय प्रधानमंत्री मोदी जब स्टेज पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां ज़मीन पर भारतीय तिरंगे देखते हैं और यहाँ फोटो के दौरान सभी हेड ऑफ स्टेट लिए हुए थे और अपनी अपनी जगह संभाल रहे थे। इसके बाद पीएम मोदी ने सुनिश्चित किया कि वे उस पर कदम नहीं रखेंगे और ख़ास तौर पर इसके बाद पीएम ने तिरंगे को उठाया और अपने पास जेब में रख लिया। पीएम मोदी को ऐसा करता देख दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भी कुछ ऐसा ही कर दिया। इन दोनों ही शीर्ष नेताओं को जमीन से झंडा उठाते देख वह एक स्टाम्प दौड़ कर उठा लाए और राष्ट्रपति सिरिल ने खास तौर पर भारत को लेकर फिर से हमदर्दी दिखाई है। पीएम मोदी का यह देश प्रेम देखकर जमकर वीडियो वायरल हो रहा और जगह जगह राष्ट्रपति के भी, और ख़ास कर देखा जाए जिस तरह से प्रधानमंत्री ने किया, इनके गुण गाए जा रहे हैं। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय दीजिएगा। वही पाकिस्तान में अभी भी कहर जारी है। पाकिस्तान में टीटीपी आतंकियों का सुरक्षा बलों के काफिले पर हुआ है हमला, 6 की हो गई मौत। बड़ी खबर, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में मंगलवार को प्रतिबंधित आतंकी संगठन टीटीपी द्वारा सुरक्षा बलों के एक काफिले पर हमला कर दिया गया। हमले में कम से कम 10 सैनिकों की मौत हो गई, वहीं कई खास तौर पर घायल भी हो गए हैं। जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकी भी मारे गए। सेना ने ये बड़ी जानकारी दी है। सेना की मीडिया विंग इंटर स्टेट पब्लिक रिलायंस ने कहा कि हमला अफगानिस्तान की सीमा से लगे दक्षिण वजीरिस्तान कैबली ज़िले के असमाना मांझा इलाके से हुआ। ताहिर तालिबान पाकिस्तान के हथियार बंद आतंकियों ने काफिले पर गोलीबारी की जिसमें 6 सैनिक मारे गए। वहीं देखा जाए ये भी कहा जा रहा है कि लगातार आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। बयान में कहा गया है किसी भी बाकी बचे आतंकी को ख़त्म करने के लिए क्षेत्र में अभियान चलाया जा रहा है। सन 2007 में भिन्न आतंकवादी संगठनों को एक झंडे तले लादते हुए टीटीपी की स्थापना की गई थी। पिछले कुछ समय से टीटीपी द्वारा पाकिस्तान के प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? और जो ये पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान के द्वारा सताया जा रहा है, तो वहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान को भी सबक सिखा रहा है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
एक और अपडेट निकल के आ रही है। हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है। अमेरिका नहीं तोड़ना चाह रहा भारत से रिश्ता, भारत मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, लगातार बाइडेन लगा रहे गुहार। पाकिस्तान, अब देखा जाए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को सबसे अहम देशों में एक रखा है। भारत में अमेरिका के नए राजदूत एरिक ग्रस्टिक ने कार्यक्रम के दौरान यह बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि इतिहास में ऐसा किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कभी नहीं कहा। इस दौरान उन्होंने अमेरिका में रह रहे भारतीय समुदाय और दोनों देशों के बीच रिश्तों की भी काफ़ी सराहना की है। इंडो स्पेस और G20 फोरम पर गारंटी में बताया कि बाइडेन ने उन्हें दुनिया में भारत को एक अलग महत्व दिया है। उन्होंने बताया कि वो कुछ भी हो जाए भारत से कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ना चाहेंगे। भारतीय समुदाय को लेकर ग्रॉसिटी में वो 40 लाख लोगों और अमेरिका की 1% आबादी हो चुकी है, लेकिन टैक्स में उनकी हिस्सेदारी 6% हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वर्चुअल 500 ईसीओ को लेकर 10% बढ़ाया जाएगा। ये बड़ी बात निकल के आ रही है। और देखा जाए, उन्होंने बताया कि बोध गया में रहने की योजना के बारे में कहा कि राजनीति से अलग होकर वो भारत और भारत में रह रहे वहाँ पर भारतवासियों के लिए कुछ बड़ा किया जाएगा। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय दीजिएगा। एक और अपडेट निकल के आ रही है। दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स नेताओं की बैठक, बिजनेस फोरम में नहीं शामिल शी जिनपिंग। जी हाँ, ड्रैगन नहीं रहने वाला है बिजनेस फोरम में शामिल। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स लीडर्स रिएटर हैं और समूह के नेताओं के साथ वैश्विक घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए मंगलवार को समर पैलेस पहुंच गए। पीएम ने मोदी खास तौर पर दक्षिण अफ्रीका और यूएन की 4 दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को पहुंचे। और देखा जाए, दक्षिण अफ्रीका में इस दौरान 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। यह साल सन 2019 में पहला ऐसा सम्मेलन रहा जिसमें सभी नेता व्यक्तिगत रूप से शामिल रहे थे, लेकिन इस बार फिर से शी जिनपिंग बाहर ही रहते नजर आ रहे हैं। जैसे आप किस तरह से देख रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। अपनी राय को लेकर जरूर बताइएगा। वहीं एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब डर चुका है रूस और युद्ध खत्म करना चाह रहा है। यूक्रेन से लगाई जा रही है गुहार, युद्ध खत्म कर वार्ता के जरिए सुलझाना चाहेगा मैटर को। बड़ी खबर निकल के आ रही है। पश्चिमी देशों ने थोपा है या फिर ये सच बात है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश पर प्रतिबंधों को लेकर पश्चिमी देशों पर निशाना साधा। उन्होंने साथ ही ये कहा है कि यूक्रेन के अनाज निर्यात को अस्थायी रूप से बंद करने की चेतावनी दी। और दक्षिण अफ्रीका में आर्थिक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दिन पुतिन ने ये बड़ी बातें कही। पुतिन ने कहा कि मास्को पश्चिम की ओर से छेड़े गए युद्ध को समाप्त करना चाहता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में अधिकताएं बनाए रखने के लिए कई पश्चिमी देशों की इच्छा ने यूक्रेन में गंभीर संकट पैदा किया है। यूक्रेन में रूस की कार्रवाई केवल पश्चिमी देशों की ओर विनाश की तरफ ले जा रही है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलेगा। और ज़रा बताइएगा चंद्रयान को लेकर आपकी क्या राय है। और सबसे बड़ी बात, क्या रूस और यूक्रेन का युद्ध जल्द खत्म हो जाएगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना भूलेगा। इस खास बुलेटिन बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।